अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम अमेजिंग साइंस क्लास 4 का यूनिट 1 जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट 1 का नेम क्या है? यूनिट 1 का नेम है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। यूनिट 1 जो है उसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। 1A 1B दोनों के नेम्स ये सेम है, यही नेम है, जस्ट उनकी पार्टीशन की गई है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है फीचर्स, खसूसियात, ठीक है। और लाइफ प्रोसेसेस किसे कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस जैसे टू ईट, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ लाइफ प्रोसेसेस किसे कहते हैं। लाइफ प्रोसेसेस टू ईट, टू ड्रिंक, टू ब्रीथ, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, दे आर आल्सो नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। टू ब्रीथ, टू ग्रो, टू रिप्रोड्यूस, इन सब को हम क्या कहते हैं? इन सब को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। टू ईट, टू ड्रिंक, टू ब्रीथ, टू ग्रो, टू रिप्रोड्यूस, these are all known as life processes, all right। और ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ये प्लूरल टर्म है, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जानदार को, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं दे ऑल आर नोन एज ऑर्गेनिजम्स, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये कुछ कीवर्ड्स गिवन है, ये जब हम से रिलेटेड टॉपिक्स पे पहुंचेंगे तो फिर हम इन्हें देखते हैं, ठीक है। बैकबोन, क्लासिफिकेशन, वर्टिब्रेट, स्केलेटन, राइट। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट यूनिट। ये देखें, ये यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में भी लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, राइट। Animals, plants, and people. The earth is filled with an amazing variety of organisms, from tiny bugs to giant whales. Millions of different kinds of creatures live on the earth. All of them are the same in few important ways. Okay, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इस ज़मीन पर जो जानदार हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनकी एक बहुत वैरायटी जो है, इनकी बहुत ज़्यादा इकसाम जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। टाइनी बग्स से, टाइनी बग्स का क्या मतलब है? टाइनी तो हम वैसे स्मॉल को कहते हैं ना, और बग्स कहते हैं कीड़े मकोड़ों को। कह रहे हैं कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं उन तक एक बहुत ज़्यादा जो है इकसाम मौजूद हैं जानदारों के, ठीक है। और ये सब जानदार जो हैं, अगर हम उन्हें देखें, उन्हें कंपेयर करें, तो कुछ एस्पेक्ट्स के हवाले से वो सेम हैं, ठीक है। और कुछ उनके एस्पेक्ट्स जो हैं वो हम देखें तो वो कुछ एस्पेक्ट्स के हवाले से डिफरेंट हैं। आप प्लांट्स और एनिमल्स को ले लें। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों क्या हैं? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो हैं वो लिविंग हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों, आप लिविंग ना भी साथ यूज़ करें, दोनों मतलब लिविंग थिंग्स हैं, दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। अब प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद रेडी करते हैं, जबकि एनिमल्स को डिपेंड करना पड़ता है दूसरों पे अपने खाने के लिए। अब हम इंसान अपनी मिसाल लेते हैं, तो हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। प्लांट्स से हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह जो है वो हासिल करते हैं। और इसके अलावा हम एनिमल्स, बीफ जो है वो, चिकन वगैरह, एग्स वगैरह, ये सब, इन सब के लिए हम किस पे डिपेंड करते हैं? एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और जबकि प्लांट्स में लीव्स जो हैं वो फूड रेडी करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सनलाइट एंड एयर। और देखें तो एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जबकि प्लांट्स जो हैं दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, राइट।
But some parts of the plants show movement with the movement of the sun. बट प्लांट्स डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो मूवमेंट शो करते हैं सूरज के साथ साथ। सूरज जहाँ मूव करता है वो भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, सनफ्लावर का ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगर किसी के घर में है तो देखिएगा कि मॉर्निंग में उसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, और दिन के टाइम किस तरफ हो जाता है, दोपहर में, ठीक है। और शाम जब होती है, जब सूरज गरूब हो जाता है, तो फिर उसका डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होती है, राइट। ओके। तो अब देखें, दोनों लिविंग है ना, प्लांट्स भी लिविंग है और एनिमल्स भी लिविंग हैं। दोनों ग्रो करते हैं, दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं, तो कुछ एस्पेक्ट्स के हवाले से वो सेम है और कुछ एस्पेक्ट्स के हवाले से वो डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसका यही मतलब था, ऑल ऑफ देम आर सेम इन फ्यू इम्पॉर्टेंट वेज, ठीक है। कुछ वेज में हम देखें तो दे आर सिमिलर और कुछ वेज में देखें तो दे आर डिफरेंट। ओके, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, लिविंग थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से बहुत डिफरेंट हैं। दे हैव करेक्टरिस्टिक्स विच नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव। जैसे लिविंग थिंग्स खाना खाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स खाना नहीं खाती। लिविंग थिंग्स पानी पीती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स पानी नहीं पीती। लिविंग थिंग्स जो हैं वो सांस लेती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो सांस नहीं लेती, ठीक है। तो जो भी लिविंग थिंग्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं है, राइट। और इसी तरह से लिविंग और नॉन लिविंग जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, ठीक है। अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो हमें बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। तो हम द थिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन डिवाइड इट इनटू टू ग्रुप्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। ये दो मेजर कैटेगरीज हम बना सकते हैं। और आप सब भी इस पे काम कीजिएगा, और आप जो है वो अपने इर्द गिर्द देख के, तो जो आपको लिविंग में नज़र आती हैं, मिनिमम जो है वो 20 to 30 लिस्ट जो है उसकी आपने बनानी है, ठीक है। लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स की, राइट। उसके बाद फर्दर लिविंग थिंग्स की डिवीजन होती है, वो फिर हम आगे चल के देखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, ठीक है। दे आर अलाइव। अलाइव का मतलब क्या है, जिंदा। प्लांट्स और एनिमल्स जिंदा हैं, दे नीड, और जो भी जिंदा चीज़ें हैं उन्हें क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए, मतलब वो मज़ीद आगे जी सकें। उन्हें एयर चाहिए, अगर एयर नहीं होगी तो क्या होगा, इवेंचुअली लिविंग थिंग्स विल डाई, ठीक है। एयर चाहिए उन्हें, फूड चाहिए उन्हें, और वाटर चाहिए एंड शेल्टर चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल मतलब अपने बचाव के लिए, ठीक है। और शेल्टर का क्या मतलब है, शेल्टर का मतलब है रहने की जगह, ठीक है। जैसे जो मौसमी तब्दीलियाँ आती हैं, और वैसे भी जब गर्मियाँ होती हैं, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो कोई भी जानदार जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता बहुत ज़्यादा धूप को। और इवन जब सर्दियों में हमें सर्दी लगती है, धूप निकले, तो हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते सनलाइट में। एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती जानदारों की कि वो इसको बर्दाश्त कर सकें। तो हमें शेल्टर चाहिए, ठीक है, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए। अगर बहुत तेज़ बारिश होती है, अगर गर्मियों में भी बारिश हो रही है, ठीक है, तो हम अगर हम काफ़ी देर बारिश में रहें तो सर्दी लगने लग जाती है, ठीक है। तो हमें शेल्टर चाहिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरे पेज पे, ये एक डॉग है जो कि साए में बैठा हुआ है, ठीक है। अ डॉग सिटिंग अंडर द शेड टू अवॉइड हीट। हीट से अवॉइड करने के लिए, हीट से बचने के लिए वो शेल्टर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो जानदार चीज़ों को शेल्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ज़िंदा रहने के लिए उन्हें चाहिए, राइट। उसके बाद, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Elephants are alive and healthy because they can eat, drink, move, grow एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स में से एक एलिफेंट की मिसाल दी है कि वो ज़िंदा हैं और वो हेल्दी भी हैं। क्यों? बिकॉज़
वो खाना खाते हैं, वो पानी पीते हैं, वो मूव करते हैं, चलते फिरते हैं, ग्रो करते हैं। आपको पता है चलना फिरना जो है वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक जगह पे बैठे रहेंगे, खाना खाएँगे, सो जाएँगे, उठेंगे, टीवी देखकर बैठे सो गए, तो इससे हम बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो सकते हैं। हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं उनका होना ज़रूरी है और इसमें वॉक जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। आपको चलते-फिरते रहना चाहिए, ठीक है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, रेस्ट करना चाहिए लेकिन एक हद तक रेस्ट करना चाहिए। राइट, लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव करते हैं। एक ओके, हम एलिफेंट की बात कर रहे थे कि वो क्यों हेल्दी हैं, क्योंकि वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, चलते फिरते हैं, ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब पैदा करना। रिप्रोड्यूस जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, पॉपुलेशन बैलेंस के लिए, ठीक है? अगर कुछ एनिमल्स डाई करते हैं तो उसकी जगह नए एनिमल्स ले लेते हैं। कुछ प्लांट्स डाई करते हैं तो उनकी जगह नए प्लांट्स आ जाते हैं। अगर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा तो ये दुनिया जो है वो एक दिन खाली हो जाएगी, ठीक है? दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस किसे कह रहे हैं, वो यही ये ईट, ड्रिंक, मूव, ग्रो, रिप्रोड्यूस वगैरह। दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है? जो किस में हेल्प आउट करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ प्रोसेसेस की? दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस दैट स्टॉप लिविंग थिंग्स फ्रॉम डाइंग। जो जानदारों को मरने से बचाते हैं, ठीक है? दैट स्टॉप लिविंग थिंग्स फ्रॉम डाइंग। ओके, यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा है, एलिफेंट इज अ वन टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑलराइट। और यहाँ पे ट्रीज एंड प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स, ठीक है? पता चल गया आपको लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स के फीचर्स क्या हैं, खाती हैं, पीती हैं, मूव करती हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं। यहाँ पे उन्होंने फीचर्स की थोड़ी डिटेल दी है, जो लिविंग थिंग्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी थोड़ी डिटेल दी है। क्या डिटेल में लिखा हुआ, उन्होंने बताया कि लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं, ब्रीथ, लिविंग थिंग्स ब्रीथ मतलब सांस लेती हैं, लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए, ठीक है? और लिविंग थिंग्स जो हैं वो फील करती हैं। ओके, लिविंग थिंग्स मूव, आपको पता है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो चलती फिरती हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में ये है मतलब उनमें ये फ़र्क है कि एनिमल्स जो है वो डिफरेंट वे में चलते फिरते हैं। कुछ रनिंग करते हैं, कुछ स्लोली वॉक करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ जो हैं बर्ड्स जैसे हैं वो फ्लाई करते हैं, ठीक है? लेकिन प्लांट्स जो हैं वो क्या हैं, वो फिक्स्ड इन वन प्लेस। ऑल लिविंग थिंग्स मूव इन सम वे। एनिमल्स कैन वॉक, रन और फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, ठीक है? वो अपने खाने और रहने की तलाश में एनिमल्स इधर से उधर चलते फिरते रहते हैं, जो उनके वेज ऑफ मूवमेंट हैं। और प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेस, ठीक है? बट दे हैव पार्ट्स दैट मूव विद द मूवमेंट ऑफ द सन, ठीक है? उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो सन के साथ क्या करते हैं, हरकत शो करते हैं, राइट? इन द मॉर्निंग लीव्स बेंड टुवर्ड द सन। मॉर्निंग में क्या होता है, पत्ते जो हैं वो सूरज की तरफ बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं, उस सूरज की तरफ अपना मुंह कर लेते हैं। क्यों? टू प्रिपेयर देयर फूड, अपना खाना रेडी करने के लिए, ठीक है? प्रिपेयर मीन्स रेडी करना, तैयार करना, अपना खाना तैयार करने के लिए। उसके बाद लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो हैं वो सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, ठीक है? जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उन्हें क्या चाहिए, उन्हें एयर चाहिए सांस लेने के लिए। एयर में बहुत इम्पोर्टेंट गैस है, दैट इज़ ऑक्सीजन, जो हमारे सांस लेने के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद एक तो हमें एयर चाहिए, एयर से हम ऑक्सीजन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट वो हम लेते हैं और हमारे लिए ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। उसके बाद ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू हम सांस लेते हैं, तो वो उन्होंने क्या बताया, दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स। मोस्ट एनिमल्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर नोज़, ठीक है, अपने नाक के ज़रिए से। प्लांट्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग ऑन देयर लीव्स। प्लांट्स जो हैं वो किसके थ्रू सांस लेते हैं,
प्लांट्स जो हैं ये देखें, जैसे लीव्स, वो क्या कह रहे हैं, ये लीव्स है ना, ये लीफ बनाया मैंने, वो कह रहे हैं कि लीफ के ऊपर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जो हमें वैसे नज़र नहीं आती, वो हमें माइक्रोस्कोप से ही नज़र आएंगी वो ओपनिंग्स। इन ओपनिंग्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। इन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इनके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं, उनमें ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो होता है। ऑलराइट, और एनिमल्स में मोस्टली नोज़ होता है। अगर हम देखें, ऐसे होता है ना, अक्सर ज़ुकाम में हमारा नोज़ बंद हो जाता है तो कितना मुश्किल हो जाता है सांस लेना, तो हम अपने मुंह के ज़रिए भी ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। जो मुंह है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ब्रीदिंग में, ठीक है। ओके, उससे भी हम थोड़ा बहुत सांस लेते हैं। जब हम नोज़ को बंद करते हैं तो मुंह ऑटोमेटिकली हमारा जो है खुल जाता है सांस लेने के लिए, ताकि एक बैलेंस जो है वो हो सके, क्योंकि हम ज़्यादा देर सांस लिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। और आपने एनिमल्स को देखा होगा गर्मियों में ज़्यादा एनिमल्स के जो मुंह हैं वो खुले हुए होते हैं, ठीक है। वो इनटेक ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए। ओके, उसके बाद लिविंग थिंग्स जो हैं उन्हें क्या चाहिए, नीड फूड। जितने भी जानदार हैं, तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, ताकि वो अपने नॉर्मल रूटीन के काम काज कर सकें, उन्हें एनर्जी मिलती है उससे, ठीक है। और वो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हेल्दी रहने के लिए फूड जो है वो ज़रूरी है, राइट। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, प्लांट्स जो हैं मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। प्लांट्स अपना खाना खुद रेडी करते हैं, ठीक है, सनलाइट, एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स वाइल सम अदर ईट्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब वो दूसरे जानवर का गोश्त खाते हैं, जैसे लाइन है, ठीक है, कैट भी खाती है, और इस तरह से और भी बहुत से एनिमल्स, राइट। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ईट फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑलरेडी मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि हम इंसान जो हैं वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे। और पौधे जो हैं वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, पौधों में लीव्स जो है ना वो खाना रेडी करते हैं, ठीक है। पौधों में फूड कैसे प्रिपेयर होता है, लीव्स, ठीक है, लीफ जो है वो क्या करते हैं, प्रिपेयर, लीफ प्रिपेयर फूड, लीफ फूड प्रिपेयर करते हैं किसके प्रेजेंस में, लीफ को खाना बनाने के लिए चाहिए एयर चाहिए, और उसे क्या चाहिए, उसे वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए, ठीक है। लीफ जो है वो खाना प्रिपेयर करता है, फूड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, ऑलराइट। ओके, लिविंग थिंग्स नीड फूड। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है लिविंग थिंग्स का, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स कैन फील। लिविंग थिंग्स जो हैं वो फील करती हैं कोई भी चेंज, जब वो अपने इन्वायरमेंट में देखती हैं तो वो उसे फील करती हैं। जैसे सर्दियाँ आती हैं तो लिविंग थिंग्स फील करती हैं, सर्दी से बचने के लिए क्या करते हैं हम इंसान, क्या करते हैं, हम गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्मियाँ आती हैं तो गर्मी से बचने के लिए हम लाइटर क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है, पतले कपड़े पहनते हैं, और पंखे वगैरह का यूज़ करते हैं, और हम ठंडी चीज़ें खाते हैं। और इसी तरह से जैसे मैंने ये एनिमल का बताया, ये भी देखें गर्मी से बचने के लिए, सनलाइट से बचने के लिए, उसकी हीट से बचने के लिए शेल्टर में बैठा हुआ है। तो जितने भी जानदार हैं वो रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, जब उनके सराउंडिंग में चेंजिंग्स आती हैं तो वो उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। इसको रीड आउट करते हैं, लिविंग थिंग्स कैन फील चेंजेस अराउंड देम, दे कैन फील हॉट, कोल्ड, स्मूथ एंड रफ थिंग्स अराउंड देम, एंड दे आर एबल टू रिएक्ट टू दीज चेंजेस, ठीक है। लिविंग थिंग्स जो हैं वो इस काबिल हैं कि जो भी चेंजेस आ रही हैं वो उन्हें रिस्पॉन्स करें, रिएक्ट मतलब वो उन्हें रिस्पॉन्स करें। जैसे सर्दी लगती है तो रिएक्शन में क्या होता है, कैसे रिएक्ट करते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं। अब एनिमल्स हैं तो वो भी अगर सर्दी है तो वो
छुपने की कोशिश करते हैं, जो भी उन्हें चीज़ नज़र आती है, ठीक है, उसके अंदर छुपने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से प्लांट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, प्लांट्स आल्सो रिएक्ट टू द चेंजेस अराउंड देम। जैसे एक खुली फिजा में एक पौधा पड़ा हुआ है, ठीक है, गमला पड़ा हुआ है, उसे हम उठा के तो अंधेरे कमरे में रख देते हैं जहाँ पे लाइट भी नहीं है, सनलाइट नहीं है, वहाँ पे जो एयर है वो भी नहीं आती। तो हम कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करेंगे, जो पौधा है वो मुरझा जाएगा, उसके पार्ट्स जो हैं वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पौधे ने क्या किया, उसने रिस्पॉन्स शो किया है जो चेंजेस आई हैं उसके इन्वायरमेंट में। ओके, उसके बाद ये आप पढ़ चुके हैं, मैनी प्लांट्स फील द सन एंड ग्रो टुवर्ड्स इट। बहुत से प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट को फील करते हैं और उसकी तरफ मूव करते हैं। देखें, अभी जितने भी सनफ्लावर्स हैं सबकी डायरेक्शन एक ही तरफ है, ऐसा नहीं है कि किसी का मुंह इस तरफ है या उस तरफ है, सबकी डायरेक्शन जो है वो एक ही तरफ है। और ये सन की तरफ ही होगी ऑब्वियसली, तो सन के साथ ये सनफ्लावर मूव करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत से पौधे हैं जिनके पार्ट्स जो हैं वो सन को फील करते हैं और उसके साथ मूवमेंट शो करते हैं। राइट, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक और प्लांट की एग्जांपल दी है, टच मी नॉट प्लांट फोल्ड इट्स लीव्स व्हेन टच्ड। ये प्लांट जो है जब इसे टच करते हैं तो इसके लीव्स जो हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो सेंसिटिव टू टच। पौधे जो हैं वो फील करते हैं चेंजेस अराउंड देम। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, अर्थवॉर्म कैन फील लाइट थ्रू देयर आउटर स्किन। अर्थवॉर्म जो है वो अर्थवॉर्म्स कौन से होते हैं, अर्थ कहते हैं ज़मीन को, वॉर्म्स मतलब मिट्टी में रहने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, वैसे अर्थवॉर्म इसे हम केंचुआ कहते हैं उर्दू में। तो ये लाइट फील करता है। केंचुए की यहाँ पे पिक्चर गिवन है, मैं आपको बताती हूँ। अर्थवॉर्म, ये है अर्थवॉर्म, ठीक है, केंचुआ। ये हमें आम ये नज़र नहीं आता, ये हमें उन्हीं दिनों नज़र आता है जब बारिश हो रही होती है। तो ये ज़मीन के अंदर रहता है ना, मिट्टी के अंदर रहता है, तो जब बारिश हो रही होती है तो ये फिर बाहर आते हैं, ठीक है। केंचुआ, इसकी स्किन जब इसे हम टच करते हैं तो एकदम ये सारा ऐसा ना इकट्ठा हो जाता है। और ये सेंसिटिव टू टच है और सनलाइट को ये फील करता है, लाइट को फील करता है, तो ये ज़्यादा मिट्टी के अंदर ही रहता है केंचुआ जो है, अर्थवॉर्म जो है, ठीक है। राइट, earthworm can feel light through their outer skin, and their skin cells are also sensitive to touch. Animals such as butterflies, ants, and cockroaches can feel changes around them, ठीक है। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो भी छोटे छोटे चेंजेस जो उनकी सराउंडिंग में होती हैं, उनके इर्द गिर्द रुनमा होती हैं, चेंजेस, तब्दीलियाँ आती हैं मौसम में, तो वो उसको फील करते हैं और वो उसको रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद वो बता रहे हैं लिविंग थिंग्स के करेक्टरिस्टिक्स में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डिवेलप। व्हेन अ पपी इज बोर्न इट इज़ वेरी स्मॉल, इन टाइम इट ग्रोज इनटू अ डॉग। ये देखिए पपी, जब ये छोटा सा डॉग का बेबी था, फिर इसने खाना खाया, पानी पिया, वक्त के साथ साथ ये बड़ा हुआ और ये एक डॉग जो है वो बन गया। इसी तरह से जब एक बेबी जो है वो खाना खाता है, ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बड़ा होता जाता है और एक बॉय बन जाता है, फिर बॉय से वो एक मैन बन जाता है, ठीक है, फिर उससे ओल्ड मैन बन जाता है। इसी तरह से सीड जो है इट ग्रो इनटू अ प्लांट और प्यूपा ग्रो इनटू अ बटरफ्लाई, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, एंड फॉर ग्रोथ उन्हें क्या चाहिए, उन्हें फूड चाहिए। ओके, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, उन्होंने लास्ट जो इधर करेक्टरिस्टिक्स गिवन है लिविंग थिंग्स के, उनमें है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स पैदा करती हैं। डॉग्स, कैट्स, एंड्स, फिश, बर्ड्स एंड ट्रीज रिप्रोड्यूस। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, वो रिप्रोड्यूस करती हैं। दे मेक मोर ऑफ देयर ओन काइंड। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस टू रिप्लेस दोज एनिमल्स दैट डाई, ठीक है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है एक बैलेंस रखने के लिए। जितने भी एनिमल्स या जितने भी प्लांट्स डाई हो जाते हैं फिर वो उनकी जो प्लेस है उसे कवर करते हैं, ठीक है। ये थे लिविंग थिंग्स के करेक्टरिस्टिक्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो प्लांट्स और एनिमल्स में
डिफ़रेंशिएशन है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।